चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। समुद्र का किनारा ना जाने कितने देशों को टच करता है, और जितनी उस देश में नदियां होती हैं वो सारी की सारी नदियां समुद्र में जाती हैं। अब भारत को ही ले लो, कितनी नदियां हैं, पढ़ोगे तो पता चलेगा। शायद गिनती किसी को भी नहीं मालूम होगी, और इतनी जानकारी भी नहीं रखते हैं। हजारों, मान लो हजारों नदियां समुद्र में जाती हैं एक भारत की। वही समुद्र चीन में भी है, चीन में जितनी नदियां हैं वो भी सब उसी समुद्र में जाती हैं। वही समुद्र और देशों में भी है। फिर भी समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। फिर भी समुद्र इतनी नदियों का पानी पीकर शांत रहता है। कैसा रहता है? अरे बोलिए ना, शांत रहता है। इतना पानी पी लिया फिर भी शांति। इतनी शांति आई कैसे सागर के पास में? ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण वो शांत रहता है? ऊपर जो लहरें होती हैं वो लहरें नीचे की वजह से नहीं होती हैं, वो लहरें ऊपर की हवा की वजह से होती हैं। यदि हवा ना हो तो लहरें भी ना उठें। तो सागर इतना सब कुछ अपने अंदर समाने के बाद भी इतना शांत रहता है। सागर में गहराई है, सागर में गंभीरता है। जिसके अंदर गहराई होती है वो सब पचा जाता है। कुछ भी आ जाए सब पच जाता है, बाहर नहीं निकलता है। सागर का पानी बाहर नहीं निकलता है। सागर का पानी बाहर निकल जाए तो सुनामी आ जाए, सागर का पानी बाहर निकल जाए तो प्रलय आ जाए, कुछ भी ना बचे। लेकिन सागर में इतनी गहराई है कि वो कभी भी अपने पानी को बाहर नहीं निकालता, शांत रहता। जितना आ रहा आने दो आने दो आने दो आने दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसका पानी लेने के लिए सूरज को गर्म होना पड़ता है। जब सूरज गर्म होता है तब कहीं जाकर के सागर का पानी बादल बनता है, और फिर वो बादल सारी दुनिया में जाकर पानी देते हैं। वो एक व्यवस्था है। लेकिन सागर ने अपनी गंभीरता नहीं छोड़ी है। सागर का सारा पानी सूरज सोख नहीं सकता है। सागर में इतना पानी है कि कई सूरज भी आ जाएं तो भी सागर सूख नहीं सकता है। तो सागर शांत रहता है। कैसा रहता है? शांत रहता है। अब मैंने यही विचार अपने मन में उत्पन्न किया कि इंसान शांत कैसे रहे। बड़ी उथल फुथल है, एक्शन का रिएक्शन तुरंत। सामने वाला अपनी बात भी पूरी कर नहीं पाता है कि उसके पहले उसका रिएक्शन हो जाता है। उसके पहले उसके चेहरे पर भाव आ जाते हैं। उसके पहले वो अपनी बात बोलने के लिए तैयार खड़ा रहता है, अपना विचार पहले रखना चाहता है। ये गंभीरता इंसान में कैसे आए? ये शांति इंसान के अंदर कैसे आए? तो मन में फिर विचार आया कि गहराई कहाँ है? तो पता चला गहराई ज्ञान में है। किस में है? ज्ञान में है। जिसके अंदर जितना ज्ञान होता है उसके अंदर उतनी गहराई होती है, और जितनी गहराई होती है उतनी फिर बाहर की वस्तुएं प्रभावित नहीं करती हैं। हमारी माता जी सिर हिला रही हैं, बिल्कुल सही बात है। माता जी को बहुत ज्ञान है, बहुत क्षमता है, बहुत क्षमता है, इसलिए हर पल का सदुपयोग करती हैं। ये बाहर वालों का सदुपयोग नहीं करती हैं, ये खुद का सदुपयोग करती हैं। दूसरों का उपयोग करने के लिए तो हमें मेहनत लगती है, लेकिन हम खुद का उपयोग कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? हम अपने मन का सदुपयोग कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? हम अपनी वाणी का सदुपयोग कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? हम अपने जीवन का सदुपयोग किसके लिए कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि कहीं ये जीवन ना तो हमारे काम आ रहा हो,
ना किसी और के काम आ रहा हो, और ये जीवन व्यर्थ जा रहा हो। खुद के काम आए जीवन, ऐसा ज्ञान नहीं है। दूसरों के लिए हम तैयार नहीं रहते काम आने के लिए। अहंकार सामने खड़ा रहता, हम उसका काम क्यों करें, हम उसके लिए ऐसा क्यों करें, हम भी तो अपने घर के कुछ हैं, हम भी तो ऐसे हैं। ऐसे विचार मन में आते हैं तो ये जीवन उनके काम भी नहीं आता है, खुद के काम भी नहीं आता है, ये जीवन व्यर्थ चला जाता है। लेकिन जब ज्ञान आता है तो जीवन खुद के काम भी आता है और जीवन सबके काम भी आता है, और जीवन में शांति भी आती है। तो सागर की गहराई को पाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। ज्ञान के अंदर सागर सी गहराई भी है, हिमालय से ऊंचाई भी है, और आकाश सा विस्तार भी है। ज्ञान, अभी आपने परसों भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक देखा है ना। आज भगवान मंदिर में विराजमान है, जिन बिंब का हम दर्शन कर रहे हैं, और जैसे जिन बिंब मंदिर में विराजमान है, जो मुद्रा इन भगवान की है, यही मुद्रा जब भगवान समोशरण में होते हैं तब बिल्कुल यही मुद्रा होती है। इसमें कहीं रंज मात्र भी अंतर नहीं होता है। ना उनकी पलकें हिलती हैं, ना उनके ओंठ हिलते हैं, ना उनके हाथ पांव हिलते, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही शांति से बैठे रहते हैं। इतनी शांति भगवान के अंदर कैसे आई? अरे बोलिए ना, भगवान के अंदर इतनी शांति कैसे आई? ज्ञान से। कितना ज्ञान आया उनके पास? केवल ज्ञान आ गया, उनका केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और जितना जितना ज्ञान प्रकट होता है उतनी उतनी शांति बढ़ती है, और जितनी जितनी ज्ञान में कमी होती है उतनी उतनी अज्ञानता होती है, और जितनी जितनी अज्ञानता होती है उतनी उतनी अशांति होती है, और जितनी जितनी अशांति होती है उतना उतना दुख होता है। तो ज्ञान का क्या काम है? ज्ञान का काम है जानना। क्या काम है? जानना। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। ज्ञाता दृष्टा, जानना, देखना। जानना काम किसका है? ज्ञान का है। तो भगवान को कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान है। आपको कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है। आपका ज्ञान क्या काम करता है? तुम्हारी नाक जितना काम नहीं करती। मीठे को सूंघने के लिए चींटी की नाक उससे ज्यादा काम करती है। करती नहीं करती है? तुम्हें नहीं पता? इतने सारे डिब्बे रख दो, 4-5 डिब्बे, और सब डिब्बे बंद हैं, ठीक है, ये डब्बे खुले भी हैं, तो वह इतने ऊपर रखे कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है आपको पता नहीं है। और आपसे पूछा जाए कि इन डिब्बों में बताओ क्या रखा है, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। लेकिन इतना पता लगाया जा सकता है कि जिस डिब्बे में चींटियां चढ़ रही हैं उसमें मीठा है। आप चींटी को देख के समझोगे। चींटी ने भी जाना, आपने भी जाना, भगवान ने भी जाना। जो आप जान रहे हो वो भगवान भी जान रहे हैं। चींटी की नाक ने बताया इसमें मीठा रखा है, चलो मीठा खाना है। लेकिन आपने नहीं जाना, आपने देख करके जाना। आपने पहले देखा कि ये मीठा, अथवा खुशबू आ जाए। कई बार खुशबू होती है, हलवा बन रहा है पड़ोसी के यहाँ, हलवा पड़ोसी के यहाँ बन रहा है, और खुशबू आती नहीं आती है? अरे बोलिए ना, आती है ना? तुम्हें पता चल जाता कि अरे उसके यहाँ तो हलवा बन रहा है। किसने बताया कि हलवा बन रहा है? नाक ने बताया। जैसे चींटी की नाक ने बताया कौन से डिब्बे में मीठा रखा है, ऐसे तुम्हारी नाक ने बताया कि पड़ोस में हलवा बन रहा है। तो ये जानना, किससे जाना? नाक के माध्यम से जाना। आवाज, शब्द, ये कान के माध्यम से जानते हैं। रंग रूप आंखों के माध्यम से जानते हैं। स्वाद जिह्वा के माध्यम से जानते हैं। स्पर्श शरीर के माध्यम से जानते हैं। जानने के ये मशीनें हैं। अभी आत्मा डायरेक्ट नहीं जान रही है। आप मुझे डायरेक्ट देख रहे कि नहीं देख रहे?
अरे बोलिए ना, आप तो चश्मा लगाए डायरेक्ट कहाँ देख रहे हो? आप तो मुझे चश्मे से देख रहे हो, तो इनडायरेक्ट हो गया ना। हैं? किससे देख रहे? आंख से देख रहे, चश्मे से देख रहे, किससे देख रहे? आंख से देख रहे हो। अच्छा, आंख और चश्मा दोनों से देख रहे हो। मतलब चश्मा में देखने की ताकत है क्या? भाई आपने कहा कि हम चश्मे से देख रहे हैं, आंख से भी देख रहे हैं और चश्मे से भी देख रहे हैं, तो चश्मा में देखने की ताकत है क्या? यदि चश्मा में देखने की ताकत हो तो चश्मा को यहां रखो, फिर वो चश्मा मुझे देखेगा कि नहीं देखेगा? नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? पुद्गल है, पुद्गल में देखने की क्षमता है ही नहीं है। अच्छा चलो, चश्मे की बात हो गई। आप मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे? चलो चश्मा उतार दिया, आप देख रहे कि नहीं देख रहे? जो चश्मा नहीं पहने वो मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे? देख रहे ना। किस कैसे देख रहे हो? कौन देख रहा? आंख देख रही कि नहीं देख रही? अरे हाँ तो बोलिए, आंख देख रही ना। अच्छा, कई बार आप दुकान पर बैठे होते हो हैं, और दुकान पर आप किसी सोच में पड़ जाओ, दिमाग कहीं और चला जाए और सामने से कोई निकल भी जाए, तो पता चलता है क्या? आंख तो देख रही थी, आंख तो देख रही थी। जो तुम आंखों से देखते हो ना, आंख तो देख रही थी ना, फिर आंखों ने देखा क्यों नहीं कि सामने से कौन गया? अभी आप यहाँ बैठे हो, बैठे बैठे कोई विचार मन में आ जाए। मान लो हमारे दिल्ली वाले बैठे हैं, अरे उनका पेमेंट करना, वो आए नहीं अभी तक। अब जो मैं प्रवचन कर रही हूं वो इन्हें सुनाई पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। कान तो सुन रहे हैं ना, कान में आवाज तो जा रही है, लेकिन फिर भी सुनाई नहीं पड़ा। क्यों? मशीन तो सही काम कर रही है। इसका अब बताओ, अब देखने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है? आत्मा। आप आंख से देख रहे कि आत्मा से देख रहे? आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज मत हो। ज्ञाता और दृष्टा, जानना और देखना नामक गुण जो है वो आत्मा में है। किसमें है? आत्मा में है। और देखने वाली आत्मा है, आंख तो मशीन है। हम भी जान रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, भगवान भी जान रहे हैं, भगवान भी देख रहे हैं। दोनों के जानने देखने में अंतर क्या है? वो डायरेक्ट जान रहे हैं, डायरेक्ट आत्मा से देख रहे हैं, हम इनडायरेक्ट देख रहे हैं। देखने वाली आत्मा और दिखाने वाली आंख यानी मशीन। और मशीन खराब हो जाए फिर क्या हो? थोड़ी खराब हो जाए तो चश्मा लगा लेंगे, थोड़ी और खराब हो जाए तो ऑपरेशन करवा लेंगे, फिर ज्यादा ही खराब हो जाए तो फिर देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो जानना, ज्ञान, ज्ञान का क्या काम है? जानना। अब हमारे जानने में और भगवान के जानने में अंतर ये है कि वो सब कुछ जानने के बाद भी राग द्वेष मोह आदि नहीं होने से वो केवल जानते हैं। उसमें ना अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं, उसमें कोई विचार नहीं करते। जैसे शीशा है, शीशा के सामने आप जाते हो तो शीशा आपसे कहता है क्या? आप बहुत सुंदर हो, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, स्मार्ट लग रहे हो। शीशा कहता है क्या? नहीं कहता। लेकिन आप शीशे के सामने गए तो आपकी फोटो, आपका चित्र उस शीशे में झलका कि नहीं झलका? झलका ना। और आप वहां से निकल गए तो चित्र भी निकल गया। शीशे ने आपकी फोटो को क्लिक नहीं किया, उसने अपने अंदर नहीं रखा। आप गए तो झलक गया और आप हट गए तो हट गया, है ना? ना आपको बुरा कहा ना आपको अच्छा कहा। आप सामने गए तो झलक गया, हट गए तो हट गया। बस ऐसा भगवान का ज्ञान है। भगवान भी शीशे की तरह उनका ज्ञान है। आप उनके ज्ञान में झलक रहे हो, लेकिन वो क्लिक नहीं करते हैं, ना अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं। लेकिन एक इंसान के सामने से एक अच्छी सी गाड़ी निकल जाए, तुरंत फोटो खिंच जाएगी, क्या बढ़िया गाड़ी है, हैं? खिंचेगी नहीं खिंचेगी? तुरंत राग और द्वेष तुरंत पैदा हो जाएगा, है ना? यदि कोई आपका मित्र आ जाए
तो कैसा लगेगा, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, वाह आ गया, बहुत बढ़िया है, बहुत दिन बाद मिला है, इतने दिन कहाँ था, पहले क्यों नहीं आया। राग, जिसको तुम नहीं चाहते हो वो तुम्हारे पास आ जाए, इसका मुंह और कहाँ से दिख गया, इसकी शक्ल तो बस देखने में बढ़िया नहीं लगती है। द्वेष, अब इस व्यक्ति के लिए लगाया, वस्तु के लिए लगा लो, जो चीज खाने में अच्छी लगती है वो थाली में आ जाए, राग, जो चीज अच्छी नहीं लगती है वो आ जाए, द्वेष। इसको कपड़ों में लगा लो, जो कलर अच्छा लगता है वो मिल जाए पहनने, राग, ना मिले पहनने, द्वेष, जो अच्छा ना हो। ऐसे मकान में लगा लो, ऐसे बर्तन में लगा लो, ऐसे दुकान में लगा लो, ऐसे पड़ोसी में लगा लो। तो जो हमारा ज्ञान है वो राग और द्वेष के साथ में है, जो कर्म बंध करवा रहा है। और भगवान का जो ज्ञान है वो वीतरागी ज्ञान है, राग रहित ज्ञान है। जैसे कि यदि शरीर में तेल लगा हो तो मिट्टी चिपकती है, धूल चिपकती है, और तेल ना हो तो धूल नहीं चिपकती है। तो ऐसे ही संसार के चित्र भगवान के ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा के ध्यान में इतने लीन हैं कि उसमें राग और द्वेष करने की क्षमता है ही नहीं उनके अंदर में, और उनका ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। तो ज्ञान में गहराई है, क्या है, एक्शन का रिएक्शन कौन जल्दी करता है, जिसके अंदर ज्ञान की गहराई नहीं होती है। तुरंत तुरंत लोग कहते हैं ना, हम मौन नहीं ले पाते हैं, हम चुप नहीं रह पाते, कारण क्या है, गहराई नहीं है। गहराई हो तो शांति आए, ज्ञान हो तो शांति आए, ज्ञान नहीं है तो शांति कैसे आएगी। अधजल गगरी छलकत जाए, यदि सिर पे जो गगरी रखी है पूरी भरी है आराम से चलेगी, और यदि आधी भरी हुई होगी तो छलक छलक के बाहर आएगी। तो ऐसे ही ज्ञान में सागर सी गहराई है, हिमालय सी ऊंचाई है, और आकाश सा विस्तार है। किसमें, ज्ञान में। ज्ञान आते ही मन अपने आप शांत हो जाता है, मन में जो व्यर्थ के विचार हैं वो उठने बंद हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान होने के बाद भी वो थोड़ा सा चारित्र रूप परिवर्तित हो, नानम पच्चखानम, ज्ञान है तो त्याग भी आएगा। मैंने एक दिन बताया था, थाली में सबकी थाली लगी है, भोजन शुरू करने वाले हैं, और किसी ने आके कह दिया भाई साहब जरा रुक जाओ, उसमें पता नहीं वो जहर की पुड़िया पड़ी थी वहां पर, किसी ने शायद डाल ना दियो उसमें, अब वो भोजन करोगे? अरे बोलिए ना, क्यों नहीं करोगे? अरे बोलिए ना, क्यों नहीं करोगे? ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? इसमें जहर हो सकता है अभी ये पक्का नहीं है, अभी केवल शंका आई है। तो इतना ज्ञान हो गया कि इसमें जहर हो सकता है, तो अब तुम वो भोजन नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जहर खाने से मर जाते हैं। तो किसका ज्ञान है आपको? जहर का ज्ञान है। जहर क्या करता है? मारता है। अमृत क्या करता है? जिंदगी देता है। ज्ञान है ना, तभी तो पता चला। सांप, यहाँ सांप आ जाए सब उठ के भाग जाएंगे, लेकिन यदि यहाँ 1 साल का बच्चा 2 साल का बच्चा बैठा है वो नहीं भागेगा। वो क्यों नहीं भागेगा? अरे बोलिए ना, उसे ज्ञान नहीं है। उसे ये ज्ञान नहीं है कि ये सांप है, उसे ये ज्ञान नहीं है कि ये काट लेगा तो हम मर जाएंगे। तो हमें यहां से उठा के किसने बाहर भेजा? ज्ञान ने। हमें किसने बचाया सांप से? ज्ञान ने। ज्ञान ने सांप से तो बचा लिया, ज्ञान ने शेर से तो बचा लिया, ज्ञान ने जहर से तो बचा लिया, लेकिन ज्ञान पाप से बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है? ज्ञान कषाय से बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है? यदि ज्ञान आने के बाद कषाय से बचा रहा है तो समझना कि वो ज्ञान आपका कार्यकारी हो गया है, उसने फल देना शुरू कर दिया है। और जो ज्ञान फल देना शुरू ना करे तो फिर वो ऐसा ज्ञान है कि जो घर में सामान तो सब कुछ रखा है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे। कहते ना, रोको मत जाने दो। क्या कहते? रोको मत, यहाँ कोमा लगा दिया, जाने दो। रोको कोमा, मत जाने दो। अर्थ बदल गया है। एक व्यक्ति ने दुकान खोली और उस पर
थोड़ी सी एक पट्टी चिपकाई, यह प्रतिष्ठान रविवार को बंद रखा जाता है। क्या? यह प्रतिष्ठान रविवार को बंद रखा जाता है। अब उसको कॉमा लगाना था, कॉमा कहाँ लगाना था, उसको थोड़ा सा नॉलेज कम थी उसको, तो उसने वो जो कॉमा था, तो यह प्रतिष्ठान रविवार को बंदर खा जाता है। उसने रा को जो है बंद के साथ जोड़ दिया और खा को पीछे कर दिया, तो क्या हो गया? यह प्रतिष्ठान रविवार को बंदर खा जाता है। ज्ञान में बहुत बहुत गहराई है, शांति है, सुख है, समृद्धि है। जो कुछ है सब कुछ ज्ञान में ही है। ज्ञान के बाहर निकलते ही अशांति के अलावा कुछ भी नहीं है। और जितना ज्ञानाभ्यास करते रहो, ज्ञानाभ्यास करें मन माही, ताके मोह महातम नाही। ज्ञान हो गया और मोह कम नहीं हुआ, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? ज्ञान करो, और बहुत जरूरी है, ज्ञान तो करना ही चाहिए। ज्ञान के बिना तो एक कदम भी बढ़ेंगे तो कष्टमय होगा। जीवन में ज्ञान की जो महत्ता है दुनिया में किसी चीज की नहीं है। और जैसे व्यापार करते हो, पूंजी हो तो व्यापार होता है, पूंजी ना हो तो व्यापार नहीं होता है। ठीक ऐसे ही ज्ञान हो तो और ज्ञान हो सकता है, और ज्ञान ना हो तो और ज्ञान भी नहीं हो सकता है। इस ज्ञान को यदि बाहर लगा दिया तो हमने पूंजी खर्च कर दी, और इस ज्ञान को यदि ज्ञान में लगा दिया तो समझना हमने व्यापार कर लिया ज्ञान का। और फिर वो व्यापार, वो ज्ञान एक दिन मोक्ष में जाने में और केवल ज्ञान होने में सहायक हो जाएगा। भाई ज्ञान तो ज्ञान ही है, दो तरह का होता है। अब ज्ञान किसे कहते हैं, अज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे कहते हैं? तो ये बताया है, आपने सारे संसार को जाना, सारे संसार का ज्ञान कर लिया और केवल आत्मा का ज्ञान नहीं किया, तो समझना अभी आपका ज्ञान है ही नहीं है। आपने आत्मा का ज्ञान कर लिया और सारे संसार का आपको कुछ भी नहीं आता, ABCD नहीं आती आपको कि कैसे मकान बनता, कैसे क्या होता, कुछ भी नहीं आता है। आपने ज्ञान सारा कर लिया। भगवान ने क्या किया था जंगल में जाके? अरे बोलिए ना। अब भगवान जैसे घर गृहस्थी छोड़ के, आपने तप कल्याणक देखा था ना, तप कल्याणक में क्या हुआ था? राजमहल, माता पिता, भाई बहन तो होते ही नहीं है, और भी यहाँ पिताजी तो बैठे हुए हैं, अभी उनके पुत्र तो भगवान बनके वेदी में बैठ गए हैं। तो जितना था सब कुछ छोड़ दिया, अब जंगल चले गए। अब वहां क्या काम बचा? अब कोई काम तो रहा नहीं, किसी से मिलना नहीं, किसी से बातें नहीं करना, किसी से कुछ भी नहीं करना। अब जंगल में करें तो क्या करें? क्या किया उन्होंने? ज्ञान जो था उनको, वो उन्होंने उसमें ध्यान लगाया। जो ज्ञान था उनको उस पर ध्यान लगाया, और उस ध्यान से जो एकाग्रता आई, जो स्थिरता आई, उससे कर्मों की निर्जरा हुई, और जो कर्मों की निर्जरा हुई उससे फिर कर्म साफ हो गई और आत्मा शुद्ध हो गई और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उनको केवल आत्मा का ज्ञान था। एक वो कथा आती, सुनी भी होगी आपने, उसको फिर से आपको याद दिला दूं। एक राजा ने 2 चित्रकार बुलाए और दोनों को एक हॉल की 2 दीवारें, 2 दीवार दी, और 2 दीवारों में एक तरफ उसका भाई तुम करो, एक तरफ तुम चित्र बनाओ, और बीच में पर्दा डाल दिया। ठीक है। अब एक चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र कराया, 6 महीने का टाइम मिला। दुनिया भर के जो रत्न होते हैं, रत्न, उनको पीस पीस के रंग बनाया, जिसमें बहुत चमक होती है, बहुत क्वालिटी होती है, बहुत आकर्षित करते हैं। ऐसे पीस पीस के रत्न बनाया
और फिर उससे उसने पेंटिंग करी। दूसरे वाले ने को जो दीवार दी तो उसने वो जो पत्थर की दीवार थी उसमें घिसाई शुरू करी। उसने क्या करी? घिसाई शुरू करी। बस उसने कपड़ा लेके कपड़े से वो घिसता रहा, 6 महीने घिसता रहा, घिसता रहा, घिसता रहा। अब उसने 6 महीने जो घिसाई करी उससे वो पत्थर कैसा हो गया? शीशे की तरह हो गया। राजा आया 6 महीने के बाद, पर्दा खोला गया। इस तरफ तो पेंटिंग और इस तरफ उससे अच्छी पेंटिंग। क्या? इस तरफ तो पेंटिंग और इस तरफ उससे अच्छी पेंटिंग। कारण क्या? राजा ने उसकी बड़ी तारीफ करी। भाई तूने तो बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर बनाया। बनाया किसने? अरे बोलिए ना, उसने। और झलक कहाँ रहा है? सामने। भगवान, एक व्यक्ति जो होता है वो संसार में मेहनत करता है और एक व्यक्ति जो होता है वो आत्मा में मेहनत करता है, लेकिन झलकता कहाँ है? आत्मा में। यदि आत्मा को साफ कर लो तो ये संसार तो अपने आप ही दिख जाएगा। इतना मोबाइल, इतनी टीवी, कहाँ आंखें खराब करते हो, कहाँ अपना समय व्यर्थ करते हो? 24 घंटे में मोबाइल देख देख के आंखें, सिर, कान सब बर्बाद कर लेते हो। अपनी आत्मा को देखो। एक दिन ऐसा आएगा कि सारी टीवी तुम्हारे ज्ञान में अपने आप झलक जाएंगी, सारे मोबाइल, सारे सब अपने आप झलक जाएगा। देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम प्रयास पूर्वक देखते हो और उनके ज्ञान में अपने आप दिखता है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। क्या लाइन है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। जीते शब्द यहां लगाओ, जीते वहां नहीं लगाओ, जीते यहां लगाओ। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते उसने सब जग जान लिया। अभी यहां तो हम एक किताब पढ़ पाएंगे, यहां हम अभी एक चीज मोबाइल देख पाएंगे। और जब केवल ज्ञान होता है तो देखने की जरूरत नहीं है। जैसे शीशा में सब कुछ झलकता है, ऐसे सारा संसार उनके ज्ञान में अपने आप झलक जाता है। उसने सब जग जान लिया। यदि कहीं मेहनत करने की कोई जगह है तो वो है अपनी आत्मा। यदि साफ करने की कोई जगह है तो वो है अपनी आत्मा। और कुछ भी प्रयास पूर्वक प्राप्त करने की कोई चीज है तो वो है अपना ज्ञान। तो संसार में जो कीमत ज्ञान की है वो कीमत किसी की नहीं है। और वैसे भी संसार में भी ज्ञान की कीमत है। एक व्यक्ति था, एक फैक्ट्री बंद हो गई, मशीन बंद हो गई, तो सारे जितने मजदूर थे सारे लग गए। हम अभी ठीक करते हैं, हम अभी ठीक करते हैं। सबने बड़ा प्रयास किया, ठीक नहीं हुई। इंजीनियर को बुलाया, भाई जरा देखना फैक्ट्री में ये बंद हो गई है, जरा मशीन इसको ठीक कर दे। उसने सारा मुआयना किया, सारा अच्छे से देखा। बोले 10,000 रुपये लूंगा। कितने लूंगा? 10,000 रुपये लूंगा। अब फैक्ट्री बंद पड़ी है, मशीन चल नहीं रही है। चलो भाई 10,000 भी देंगे, ले लेना, मगर तुम चालू तो करो। बोले हथौड़ा लाओ। हथौड़ा लाए, उसने एक हथौड़ा मारा, मशीन चल पड़ी। बोले लाओ 10,000। सारे मजदूर नाराज। बोले हथौड़ा, एक हथौड़ा मारने के 10,000 ले रहा है, हमसे मरवा लेते, हम 10 मार देते। एक हथौड़ा मारने के 10,000 ले रहा है। बोले एक हथौड़ा मारने के 10,000 नहीं है, हथौड़ा कहाँ मारना है इस बात के 10,000 रुपए हैं। तो ये ज्ञान था ना कि हथौड़ा कहाँ मारना है। ये किसने बताया कि हथौड़ा कहाँ मारना है? ज्ञान ने बताया। किसने बताया? ज्ञान ने बताया। तो ऐसे ही इंसान दिन भर चोट मारता है। किसको? अरे बोलो ना, लोहा को। आप लोहा हैं? लोग आपको चोट मारते तो मतलब आप लोहा हैं? शरीर को चोट नहीं मारते हैं, दिमाग को चोट मारते हैं, तुम्हारे विचारों को चोट मारते हैं, तुम्हारे भावों पर चोट मारते हैं, तुम्हारे दिल पर चोट मारते हैं। मारते कि नहीं मारते? बोलिए हाँ या ना। मारते हैं ना।
अब चोट ऐसी भी हो सकती है कि तुम्हारा ठीक भी हो जाए, और चोट ऐसी भी हो सकती है कि खराब भी हो जाए। यदि चोट मारनी सही जगह आती है तो तुम ठीक हो जाओगे। अब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर पेट काटता है, काटता कि नहीं काटता है ना? और एक डाकू भी पेट काटता है। दोनों के पेट काटने में अंतर है कि नहीं है? डॉक्टर पेट क्यों काटता है? हमें ठीक करने के लिए है। और एक डाकू भी पेट काटता है हमें मारने के लिए। पेट दोनों ने काटा, लेकिन दोनों के काटने में अंतर है, उद्देश्य दोनों का अलग अलग है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं संसार की, हर चीज में लगा लो कि यदि ज्ञान है तो सुख है, और ज्ञान नहीं है तो सुख भी नहीं है। और हमारे आचार्य जी का नाम क्या था? अरे बोलिए ना, ज्ञान के सागर थे। क्या थे? ज्ञान के सागर थे। उन्होंने अपने ज्ञान के सागर से जितना जल लोगों को पिलाया है वो आज सब जगह जगह उन्हें याद कर रहे हैं। ये जो पंच कल्याणक हुआ है ये उनके ज्ञान का सागर ही था जो लोग यहाँ पर आए हैं। जो उन्होंने अपना ज्ञान का सागर, वो सागर तो खारा होता है लेकिन हमारे ज्ञान के सागर बहुत मीठे थे। उस ज्ञान, उस सागर के पानी से तो शायद बीमारी हो जाए, लेकिन ये ज्ञान के सागर का पानी जिसने पिया है वो ठीक हो गया है। और रोज सोच रहा था मैं कि प्रथम क्लास शांति धारा करूं, और कल मैं जा भी रहा था, लेकिन कल जाते जाते हमारी बस कैंसिल हो गई गुड़गांव जाने वाली। शाम को 5 बजे फ़ोन आया कि आपकी बस कैंसिल हो गई, ब्रेक फेल हो गए, आज नहीं जा सकते। क्योंकि प्रभु का अतिशय था, आज प्रभु के चरणों में नमोस्तुकर प्रथम कलश और शांति धारा करनी थी आज, इसलिए आज प्रभु ने रोक लिया। और मैं तो जब भी देखता हूँ हर बार कुछ ना कुछ प्रभु का अतिशय होता है जब भी आता हूँ, चाहे पंचकल्याणक में यज्ञनायक बने हो, चाहे कुछ भी काम करा हो, सब प्रभु का अतिशय होता है। जो भी संदेश मिलता है, और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, पर यहाँ पे अतिशय क्षेत्र बढ़ता चला जाए। जय हो। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।